आज कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। या फिर कहें तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो जाप है, ध्यान है, वो उसका जो फल आपको जो मिलना है वो आपको संपूर्ण नहीं मिल पा रहा है। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ बात करेंगे कि जब आप अपने आसन पर बैठते हैं जाप करने के लिए तो आपको इन रूल्स का आपको पालन करना है। तो शुरू करते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप आसन पर बैठते हो जाप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। बहुत सारे लोग हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके कारण उनको उनके जाप का जो फल है, वो जो 100% उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले नियमों के बारे में बात करते हैं। तो नियमों में सबसे पहले आता है आसन, कि जो आसन आपके पास होना चाहिए वो एकदम गाढ़े रंग का होना चाहिए, यानी कि लाल हो सकता है, गाढ़े रंग का, पीला हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है आपकी एनर्जी से, क्योंकि जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो उनका जो प्रकाश आपकी तरफ पड़ता है, जिससे आपका ऑरा मजबूत होता है, जो एनर्जी आपकी तरफ आती है तो वो भी उतनी ही गाढ़ी आएगी, यानी कि ब्राइट। तो आसन हमेशा आपको गाढ़े रंग का लेना है और जो आसन है वो हमेशा साफ़ सुथरा और रहना चाहिए। उसके ऊपर गंगा जल के छिड़काव रखें, यानी कि आसन का शुद्धिकरण बनाकर रखें। जब भी आप आसन पर बैठेंगे तो आसन पर बैठने से पहले आपको आसन को स्पर्श करके एक बार माथे से लगाना है हाथ को, और उसके बाद बैठने के बाद आपको अपने गुरु का ध्यान लगाना है सबसे पहले। अगर आपका कोई गुरु है तो आपको अपने गुरु के नाम से ही ध्यान लगाना है। अगर किसी ने शंकर भगवान को गुरु बनाया है तो शंकर भगवान का ही ध्यान लगाना है उस आसन पर बैठकर। अगली बात, आपको गणेश जी का ध्यान भी आसन पर लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को एनर्जी जिस जाप के कारण मिलनी चाहिए, जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल रही होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी माला का जो जाप सब शुरू करेंगे, अपना जो भी आपका जाप है, उससे पहले गणेश भगवान की एक माला का जाप ज़रूर करें। उनके किसी भी मंत्र का एक माला का जाप करें। देखो भाई, गणपति महाराज जो है वो विघ्नहर्ता है। अगर आपके जाप में कोई भी आपसे त्रुटि हो जाए या आपके जाप में किसी भी तरह की कोई अड़चन आती है, कोई विघ्न आता है, उस विघ्न को गणपति महाराज हरेंगे और आपके जाप को सफल बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपके गुरु का ध्यान, उसके बाद गणपति महाराज का ध्यान, अब आता है इष्ट का ध्यान। आपको फिर अपने इष्ट का ध्यान लगाना है। अब जो हम इष्ट देव जो बोलते हैं वो आपके पर्सनल, आपके जो खुद के चुने हुए जो देवी देवता हैं वो होते हैं। वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। किसी के भगवान शिव हैं तो किसी के गुरु गोरक्षनाथ हैं, किसी की मैया है। अब माता के भी काफ़ी स्वरूप है, किसी की माँ शीतला है, किसी की माँ काली है, किसी की माँ कालका है, किसी की माँ बगलामुखी है, किसी की माँ वैष्णव देवी है, किसी की माँ कामाख्या है। तो अलग अलग देवी देवता के रूप इसमें आते हैं इष्ट के रूप में। तो तीसरा नियम यही है कि आपको जब आसन पर बैठेंगे तो आपको अपने इष्ट का ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले गुरु का ध्यान, उसके बाद गणेश जी का ध्यान, उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान। जाप जब भी चल रहे होते हैं, आपकी साधना चल रही होती है, तो साधना के दौरान आपको भैरव बाबा को भी आप आगे रख कर चलें। चाहे वो साधना आप अनुष्ठान करके कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी दिवाली होली पे जो भी आप साधना करते हैं वो हो, तो आपको भैरव बाबा का भी नाम साथ में लेकर चलना है। तो जब भी आप अपना जाप शुरू करेंगे तो जाप शुरू करने से पहले आपको एक भैरव जी की माला भी करनी है, भैरव जी के नाम से एक माला करनी है, क्योंकि भैरव कवच आपके ऊपर बन जाएगा जो कि आपकी हर क्षण आपकी रक्षा करेगा। अब जब ये सब आप नियम जो अपने कर लेते हो, अब उसके बाद आता है मेन जाप, जो आपने सेलेक्ट किया है कि मुझे ये जाप करना है।
और अनुष्ठान के साथ करना है। अब आते हैं कि आसन पर जब आप बैठते हैं तो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वो ज़मीन पर टच नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ आसन पर जब भी बैठेंगे तो आप आसन पर ही रहें, आसन से बाहर आपका पैर या उंगली नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, आपका पैर है, हाथ है, अगर वो ज़मीन पर स्पर्श हो रहा है तो धरती माता आपकी जितनी भी एनर्जी है उसको वो खींच लेगी। यानी कि होता है ना कि पानी को सोखना, तो वो इसी तरह आपकी ऊर्जा को सोख लेगी। दूसरी चीज़, माला को जो आप रखेंगे वो झोली के अंदर रखेंगे, ओपन में माला ना करें और माला ज़मीन पे टच ना होनी चाहिए जब आप जाप करें। एक होता है कि आप अपने आसन के पास एक लोटे में जल लेकर बैठ जाएं। जब आपके जाप संपूर्ण हो जाए तो आपको उस लोटे के अंदर 11 बार अपने ही जाप का मंत्र का पढ़कर उसको और उसके अंदर फूंक मार देनी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। अब अगली बात क्या है कि जैसे ही आपका जाप खत्म होता है, जाप संपूर्ण हुआ कि आप उठते ही बाथरूम करने चले गए, तो ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले जाप संपूर्ण होते ही आपको जिस माला के माध्यम से आप जाप कर रहे थे वो माला आपको अपने गले में धारण करनी है। बल्कि आपको करना ये है कि जाप जब आप करते रहेंगे तो करने के बाद आपको जब आपके संपूर्ण हो जाते हैं जाप, तो आपको थोड़ी देर उसी आसन पर बैठकर आपको 10 मिनट तक कम से कम बैठे रहना है। उस माला को अपने गले में धारण कर लेना है, ताकि माला के अंदर जो भी ऊर्जा समाहित हुई है वो आपके शरीर में समाहित हो जाए। अगला जो नियम आता है वो यह आता है कि जब भी आप जाप करेंगे तो आप बोल बोल कर ना करें। आपकी आवाज़ यानी कि आपके गले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो आपका जाप जो है वो व्यर्थ हो जाता है और आपको प्रॉपर सही दिशा नहीं मिल पाती है। आपको कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको मानसिक जाप के थ्रू ही आपको अपना जाप करना है, या फिर आपके होंठ हिलते रहें सिर्फ और अंदर से आप जाप करते रहें। क्योंकि जाप करके कभी भी कोई साधना नहीं की जाती, कोई भी मंत्र का जाप नहीं किया जाता और ना ही उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। एक बात और है कि जिस भी कमरे में आप जाप करते हैं, अगर जाप करने के दौरान आपको पता चलता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपकी कमाई हुई जो भक्ति है, जो भी ऊर्जा है, उसको वो चुरा कर ले जा सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी कपूर लेनी है, वो एक कपड़े के अंदर बांध कर वहाँ पे रख लेनी, ताकि उसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में रहे। कपूर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ले, बढ़िया कपूर ले। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिव शक्ति जो है वो आपके घर में या रूम में प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही आपके आसपास आ पाएगी। तो ये जितने भी मैंने आपको नियम बताए हैं, ये जब भी आप जाप करेंगे तो इन नियमों का आपको पालन करना है। हाँ, आसन पर जब बैठेंगे तो आपको अपने आसन का कवच ज़रूर बनाना है। वो गुरु के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि गद्दी को कैसे बांधा जाता है, अपने जो आसन है जिस पर हम बैठकर जाप करते हैं उसको कैसे बांधकर अपना जाप किया जाता है, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उस पर कोई अपना प्रभाव ना डाल सके। क्योंकि जब भी हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं अकेले बैठकर, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आती हैं जो ये बोलती हैं कि ये शरीर तो बिल्कुल अकेला है, इसने तो कोई अपने शरीर का बंधन लगाया नहीं है, कोई गद्दी का बंधन नहीं लगाया, कोई आसन का बंधन नहीं लगाया, तो वो आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। जो लोग भक्ति शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि सबसे पहले वो अपना ओरा मजबूत करें, क्योंकि ओरे के बिना आप भक्ताई लाइन में आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो सबसे पहले आपको अपना ओरा मजबूत करना है, उसके बाद अपना आगे का जो भी डिसीजन है वो करें। बाकी मैं आशा करता हूँ इस दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक